जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 के समान हिंदी के बारे में। आज हम लोग समान हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान कब प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 1987 या 88 में, ऑप्शन बी 1989 या 90 में, ऑप्शन सी 1991 या 92 में, या ऑप्शन डी 1993 या 94 में। क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1989 या 90 में। कब दिया गया था? 1989 या 90 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 210 में क्या है। ऑप्शन ए संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन 2 विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, ऑप्शन सी राज्य की राजभाषाओं के बारे में, ऑप्शन डी संघ की राजभाषा के बारे में। क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। किसका उल्लेख है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए मैं सोता हूँ, ऑप्शन बी मैं पाता हूँ, ऑप्शन सी उसने पीटा, या फिर ऑप्शन डी उसने खाई। क्या होगा? तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैं सोता हूँ। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चाची, ऑप्शन बी मौसी, ऑप्शन सी दादी, या फिर ऑप्शन डी नानी। आपको बताना है कि माँ की बहन को क्या कहते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौसी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए रसीली, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी रसपुरा, या ऑप्शन डी रस भरा। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रस भरा। क्या हो जाएगा? रस भरा। अगर हम इसके समास की बात करें तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से समुदायवाचक विशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी दोनों, ऑप्शन सी तीन, या फिर ऑप्शन डी चारों। क्या हो जाएगा? तो समुदायवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चारों। एक ऐसा विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए भूमिका, ऑप्शन बी पृष्ठव्य, ऑप्शन सी अवैतनिक, या ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अतिशयोक्ति। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ... है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए निशान, ऑप्शन बी पताका, ऑप्शन सी चिन्ह, या फिर ऑप्शन डी ध्वज। क्या होगा इसका? इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्वज। क्या हो जाएगा? तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, या फिर ऑप्शन डी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगर हम इनकी रचना की बात करें तो किस रचना के लिए मिला था? चिदंबरा के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? ऑप्शन ए भाव विलास,
ऑप्शन बी ललित ललाम, ऑप्शन सी रसमंजरी, या फिर ऑप्शन डी छात्रसाल दशक। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रसमंजरी। क्या हो जाएगा? रसमंजरी। अगर हम छत्रसाल की बात करें तो यह किसकी रचना है? भूसड़ की रचना है। ठीक। ललित ललाम मोतीराम की रचना है और भाव विलास देव की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? ऑप्शन ए माल से गोदाम, ऑप्शन बी माल बनाने के लिए गोदाम, ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम, या फिर ऑप्शन डी माल और गोदाम। क्या होगा इसका? ये सब के सब क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन को। ठीक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माल के लिए गोदाम। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परसर्गों को हटाकर सही वाक्य छाटें। वह छत पर से नीचे को गिर पड़ा। आपको इसमें बताना है कि क्या शुद्ध वाक्य होगा। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, ऑप्शन बी वह छत से नीचे गिर पड़ा, ऑप्शन सी वह छत से नीचे गिर पड़ा, ऑप्शन डी वह छत पर नीचे गिर पड़ा। क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह छत से नीचे गिर पड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1960 को। कब हुई थी? 1960 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए वह देर में सोकर उठता है, ऑप्शन बी वह देर के साथ सोकर उठता है, ऑप्शन सी वह देर तक सोकर उठता है, या फिर ऑप्शन डी वह देर को सोकर उठता है। क्या हो जाएगा इसका? अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह देर तक सोकर उठता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से बहुवचन शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए डिबिया, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी प्याला, या फिर ऑप्शन डी समाचार। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी समाचार। समाचार कैसा शब्द है? बहुवचन शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी भात, या फिर ऑप्शन डी पनीर। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लौंग। लौंग एक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी हमारे कैसे हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे डालो, ऑप्शन बी पानी बरसने लगा, ऑप्शन सी बरसता रहता है, या फिर ऑप्शन डी पा लिया। क्या होगा इसका? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरसता रहता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए गिलहरी, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी खटमल, या फिर ऑप्शन डी मक्खी। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खटमल। खटमल कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी गिलहरी, कोयल और मक्खी ये कैसे शब्द हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, ऑप्शन बी दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ऑप्शन सी दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, या फिर ऑप्शन डी दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन बी सैयद इंशा अल्लाह खां, ऑप्शन सी लल्लू लाल, या फिर ऑप्शन डी सदर मिश्र। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैयद इंशा अल्लाह खां। क्या हो जाएगा? सैयद इंशा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्म,
ऑप्शन बी कारण, ऑप्शन सी संप्रदान या फिर ऑप्शन डी अपादान। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी करण। क्या कहते हैं? करण कहते हैं उसे। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2001 या फिर ऑप्शन डी 2007। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। कब दिया गया था इनको? 2005 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए मनोज, ऑप्शन बी अनंग, ऑप्शन सी मंथन या फिर ऑप्शन डी निलय। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निलय। निलय हमारा घर का पर्यायवाची है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी अकादमी शलाका सम्मान की पुरस्कार राशि है? ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 50,000 या फिर ऑप्शन डी 5 लाख। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 लाख। क्या हो जाएगा? 5 लाख। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? ऑप्शन ए सुदामा चरित, ऑप्शन बी हनुमान नाटक, ऑप्शन सी रुक्मणी मंगल या फिर ऑप्शन डी जानकी मंगल। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुदामा चरित। क्या हो जाएगा? सुदामा चरित। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से पुष्टमार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास या फिर ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विठलनाथ ने पुष्टमार्ग की स्थापना की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए सच्ची बात, ऑप्शन बी मनो अनाज, ऑप्शन सी गोल आंखें या फिर ऑप्शन डी गुलाबी रंग। क्या होगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनो अनाज। एक ऐसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर ... नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। ऑप्शन ए सामान रखें, ऑप्शन बी पैसे रखें, ऑप्शन सी हाथ धरें या फिर ऑप्शन डी पैर रखें। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी हाथ धरें। उद्यमी कभी भी हाथ धरे नहीं बैठते हैं, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कि इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक या फिर ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।